नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड 67 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 66 तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर ली थी। 67 में क्या लिखा हुआ है? XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। XY दो पार्टनर हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं X और Y, जिनका ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 है, मतलब 3/5 रेशो 2/5 इनका ओल्ड रेशो गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में काम की चीज क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का होता है, कैपिटल काम की होती है, कैश का बैलेंस काम का होता है, P&L जो है वो काम का है। इन चारों को हमने टिक कर दिया क्योंकि इनका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा इनके अकाउंट के अंदर, इनके लीचे बनाएंगे जब तब। और P&L को इसलिए टिक कर दिया क्योंकि सबसे पहले इसको हम राइट ऑफ करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म। Z को एडमिट कराया। Z का न्यू रेशो कितना है? 1/6 है। आगे क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। हमको तीन चीजें बनानी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। देखो, अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट ये बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज जैसे ही मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट कर लेना। इसमें हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो जो मैं बोलूंगा वही तो लिखना है, ठीक है? तो वो क्या है, बस जर्नल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ओरली बता दूंगा, बाकी लिखने का काम आपका रहेगा। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दिया है। अब हम क्वेश्चन को एक बार वापस से देखते हैं। बैलेंस शीट में जो जो टिक किया है उसकी तरफ सबसे पहले गौर फरमाएंगे। तो कैपिटल को टिक किया है, मतलब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस BD। एक्स की कैपिटल है 50,000 और वाई की कैपिटल है 60,000 रुपए, तो इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद कैश, तो कैश का अकाउंट भी बना देते हैं और कैश अकाउंट के अंदर हम लोग डाल देंगे कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए 2 साइड पे लिखेंगे, 2 बैलेंस BD। कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो कैश का कितना बैलेंस दिया हुआ है? 10,000 रुपीज दिया हुआ है, तो वो कैश अकाउंट के अंदर कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर हम आगे देखेंगे P&L। तो P&L को राइट ऑफ करेंगे। P&L असेट्स में दिया हुआ है, मतलब ये लॉस है, असेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। असेट्स में दिया हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है P&L का, अगर उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे, मतलब एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो P&L को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 साइड पे लिखेंगे, तो लिख देते हैं 2 P&L। अब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना P&L का बैलेंस है? 4,000 रुपीज है। उस 4,000 रुपीज को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2 में। तो 4,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो 2,400 रुपीज और 1,600 रुपीज एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी राइट ऑफ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट होता है तो हम उसको देखते हैं। तो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्लेम फॉर ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया हुआ है 3,000 रुपए। रिजर्व कितना बना हुआ है? 5,600 का, और क्लेम कितना है? 3,000 रुपए का। तो मैंने बताया था पहले तो रिजर्व को हम पूरा खत्म करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,600 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितना हो रहा है? 3,000 रुपीज हो रहा है। तो बाकी 2,600 रुपए जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं रिजर्व के अंदर, वो हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यानी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,600 रुपीज। ठीक है? तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो हम बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डाल दिया हमने, कितना है? 3,000 रुपीज है। बाकी 2,600 रुपीज वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2,600 रुपीज। कौन से रेशो में करेंगे? 3:2 में करेंगे। तो 2,600 को 3:2 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर आएगा 1,560 एंड 1,040। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारे बैलेंस शीट की चारों चीजों का सेटलमेंट हो गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Z brings in 40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount of goodwill. पहली बात तो 40,000 रुपए तो Z जो है वो कैपिटल के लेकर आ रहा है।
तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो कैश में लिखेंगे, ये कैश अकाउंट है, इसके अंदर लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल 40,000 रुपीज, और जेड की कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश 40,000 रुपीज। अब आई बात कि भाई ये जो है गुडविल के पैसे लेके आने में असमर्थ है, मतलब इसकी ताकत नहीं है गुडविल लेकर आने की। तो गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमारे को कि गुडविल इज वैल्यूड एट हाफ 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000. Profit for the last 3 years is 10,000, 20,000 and 30,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 हैं, तो 60,000 अपॉन 3 तो 20,000 रुपीज, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, लेकिन उसमें से माइनस करना है कितना? 12,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपए, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 12,000, तो 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 माइनस 12,000, तो 18,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी हमारे सामने। ये तो है फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल। तो अगर जेड की गुडविल निकालनी होगी तो जेड गुडविल इक्वल्स टू फर्म की गुडविल इनटू जेड का शेयर कितना है? 1/6, तो जेड की गुडविल कितनी आ जाएगी? 3,000 रुपीज जेड की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो गुडविल जेड की कितनी लानी थी? उसको 3,000 रुपए लानी थी, लेकिन वो अनेबल है, मतलब वो लेके नहीं आ सकता, मतलब उसकी एंट्री ये नहीं कर सकते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो कर नहीं सकते। तो भी हम गुडविल तो जो है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल जो है वो उसके करंट अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल 3,000 रुपए। जेड की जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000 रुपए से। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जब भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। मतलब एक्स और वाई सेक्रीफाइस कितना करेंगे? 3:2 में सेक्रीफाइस करेंगे। तो जेड का जो गुडविल का पैसा है वो 3,000 रुपए, वो भी 3:2 में लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट, और 3:2 में मतलब 1,800 रुपए और 1,200 रुपए जो है वो उसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के। गुडविल लेके नहीं आ रहा है कैश में, तो इसलिए उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब करंट अकाउंट में हमने लिखा जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब करंट अकाउंट को डेबिट करना है, मतलब ये बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड्स करंट अकाउंट कितना? 3,000 रुपए। बैलेंस शीट के अंदर भी लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसका भी मैटर खत्म हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है टू राइट ऑफ बैड डेबिट 6,000 रुपीज। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर डेप्टर दिए हुए हो और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ हो और बैड डेब्ट्स हो रहा हो, तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। देखो क्या है, बैड डेब्ट्स जब भी होता है तो एक एंट्री तो फिक्स है, बैड डेब्ट्स की एंट्री तो फिक्स है। क्या होती है एंट्री बैड डेब्ट्स की? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। ये एंट्री तो फिक्स है कि जितने भी पैसे डूब रहे हैं, कितने पैसे डूब रहे हैं? 6,000 रुपए डूब रहे हैं, तो 6,000 रुपए से बैड डेब्ट्स की एंट्री होनी है, ये तो फिक्स है। लेकिन जो बैड डेब्ट्स को हम राइट ऑफ करते हैं, हमने 11th क्लास के अंदर सीखा था कि बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना होता है तो उसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। लेकिन क्योंकि जब भी प्रोविजन बना हो क्वेश्चन के अंदर, तो P&L से बैड डेब्ट्स के पैसे उठाने की जगह, बैड डेब्ट्स को P&L से राइट ऑफ करने की जगह, बैड डेब्ट्स को हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स से राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि प्रोविजन बनाने का मकसद ही यही है कि अगर पैसे डूब जाए तो सीधा P&L से नहीं ले सको आप प्रोविजन में से ले लो। तो हमारे पास प्रोविजन कितने का बना हुआ है? 4,000 रुपए का बना हुआ है। कितने का बना हुआ है? 4,000 रुपए का बना हुआ है। तो हमने बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 6,000 रुपए के हो गए। मतलब 4,000 रुपए तो हम प्रोविजन से लेंगे, बाकी हम P&L से लेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो इसकी एंट्री पता है क्या होगी? बैड डेब्ट्स को भी हमने पहली एंट्री में डेबिट किया, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू बैड डेब्ट्स। अब डेबिट क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 4,000, रिवैल्यूएशन से 2,000 और टोटल 6,000 का बैड डेब्ट्स हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ये दो एंट्रीज होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारा डेप्टर है
डेप्टर कितने के हैं, 80,000 रुपए के हैं, तो वो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले डेप्टर लिखेंगे 80,000 रुपीज के हैं। उसमें से बैड डेप्ट्स कितने हो गए, बैड डेप्ट्स हो गए 6,000 रुपए के, तो बाकी बचेंगे 74,000 के। लेकिन प्रोविजन माइनस मत करना, क्योंकि प्रोविजन का पूरा 4,000 रुपए तो बैड डेप्ट्स खा गया, तो बचा ही नहीं है प्रोविजन, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोविजन बचा नहीं है, तो वो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हम 74,000 रुपीज सीधा जो है डेप्टर लिख लेंगे। और रिवैल्यूएशन से हमने बैड डेप्ट्स को राइट ऑफ किया, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे 2 बैड डेप्ट्स। अब कितना राइट ऑफ किया था हमने, सिर्फ 2,000 रुपए राइट ऑफ किया था, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे 2 बैड डेप्ट्स 2,000 रुपए। क्यों, बाकी बैड डेप्ट्स जो है वो प्रोविजन से राइट ऑफ किया था, तो प्रोविजन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि खत्म हो गया वो, तो 4,000 रुपए बैड डेप्ट्स खा गया, तो बैड डेप्ट्स और प्रोविजन का आपस में एडजस्टमेंट हो गया, उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे, किसी भी लेजर में नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। फिर बोल रहा है क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर को 2,000 रुपए और देने, मतलब क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर इंक्रीज होते तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। 2,000 रुपए के क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर लिखा है, तो क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में जाते हैं उसमें 2,000 रुपए बढ़ा दो। तो क्रेडिटर थे कितने के पहले, तो क्रेडिटर थे 20,000 रुपए के, 2,000 रुपए और हो गए, मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर चले जाएंगे 22,000 के। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। मतलब हमारे को क्लेम फॉर डैमेज नाम से एक अकाउंट को क्रिएट करना है, मतलब कि एक नया अकाउंट बनाना है जिसमें थोड़ा पैसा ट्रांसफर करना है 2,000 रुपए। अगर हमारे को प्रोविजन बढ़ाना होता है तो एंट्री करता है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, ऐसे क्लेम फॉर डैमेज बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन में टू क्लेम फॉर डैमेज। 2,000 रुपए का इसके अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, रिजर्व बना के रखा है हमने, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी में क्लेम फॉर डैमेज 2,000 रुपए। चलो भाई आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट बी बॉट डाउन टू 11,200। आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना, 13,000 रुपए का, और उसको डाउन करना है, टू मतलब अप टू बोल दो आप, अप टू 11,200, मतलब कि हमको 13,000 की जगह पे 11,200 तक करना है, मतलब हमारे को 1,800 रुपए का रेंट जो है आउटस्टैंडिंग रेंट उसको डिक्रीज करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट को डिक्रीज करना हो तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करना है कम करना है तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना 1,800 रुपए कम कर दिया, और बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 11,200 रुपए लिख दिया हमने। अब आगे क्वेश्चन करते तो आगे पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाओगे तो रिवैल्यूएशन का टू साइड का टोटल है 6,000 रुपए और बाय साइड का टोटल है 1,800 रुपए, तो बाय साइड पे लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर से 4,200 रुपए। ये लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,520 एंड 1,680 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस जो है वो पार्टनर कैपिटल में टू साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 2,520 एंड 1,680, ये लॉस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम लोग इस अकाउंट को बंद करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, तो टू बैलेंस सीडी आ गया बैलेंसिंग फिगर से 48,440 रुपीज़, 58,960 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। ये पार्टनर कैपिटल का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट XYZ 48,440, 58,960 एंड 40,000 रुपीज़ टोटल हमने लगाया, तो 1,47,400 रुपीज़ आ जाएगा पार्टनर कैपिटल का टोटल। अब हम चेक करेंगे ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो बैलेंस शीट में अभी तक नहीं आया है पुरानी बैलेंस शीट से। आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, क्रेडिटर आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, कैपिटल आ गया, कैश का बैलेंस नहीं आया, तो कैश अकाउंट को बंद करेंगे सबसे पहले, तो कैश में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 50,000 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है, तो ये 50,000 रुपीज़ बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद कैश भी ट्रांसफर हो गया, डेप्टर ट्रांसफर हो ही चुका है, प्रोविजन खत्म हो ही चुका है, स्टॉक और मशीन रह गया है, तो स्टॉक का 20,000 रुपये और मशीन का 48,600 रुपये, 38,600 रुपये ये ट्रांसफर कर देंगे। तो असेट्स में लिखेंगे स्टॉक जो है वो 20,000 रुपीज़ का एंड मशीन जो है वो 38,600 रुपये का। अब इसका टोटल लगाएंगे तो
टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट का 1,85,600 रुपीज। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्या लिखा हुआ है? राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज। तो राजेश और रवि दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 रेशियो 2/5। बैलेंस शीट में काम की चीज क्या है? एक तो कैपिटल अकाउंट काम का है, दूसरा कैश का बैलेंस काम का है, और बाकी चीजें तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है? रमन को एडमिट कराया इन्होंने एज अ न्यू पार्टनर। पहले हम पढ़ लेते हैं, करना क्या है? शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जो भी लेजर्स बनाना चाहे वो हम बना सकते हैं। तो मेनली आपको पता है कि हम लोग तीन तरीके की तीन लेजर्स बनाते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा कैश का अकाउंट बनाते हैं। तीन लेजर बनाते हैं और चौथी फिर बैलेंस शीट बन जाती है। तो इसके अंदर भी नेसेसरी तो यही है जो बनाना है, तो हम सारी चीजें वो ही बना देते हैं। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैश अकाउंट बना दिया है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल और कैश का बैलेंस लिखा हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस BD। कैपिटल का बैलेंस लिख दिया 29,000 रुपए और 15,000 रुपए। फिर दूसरा कैश का बैलेंस दिया हुआ है 2,000 रुपीज, तो वो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस BD 2,000 रुपीज। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो लिखा हुआ है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000 रुपीज। रमन कैपिटल लेकर आ रहा है 16,000 रुपए की। तो अगर रमन कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश टू रमन्स कैपिटल। तो हम लिख देते हैं कैश में टू रमन्स कैपिटल 16,000 रुपए की, और रमन की कैपिटल में लिख देते हैं बाय कैश 16,000 रुपए। ठीक है भाई। फिर आगे बोल रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड इन 5:3:2। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/10 रेशियो 3/10 रेशियो 2/10। तीसरा पार्टनर रमन भी आ गया है इसके अंदर। फिर लिखा हुआ है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन के अंदर हमको गुडविल निकालनी है। किसके बेस पे निकालनी है? जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके शेयर और उसके कैपिटल के बेस पे हम लोगों को गुडविल निकालनी है। मतलब ये क्वेश्चन हिडन गुडविल वाला है, ध्यान रखना ये चीज। हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन के अंदर करते क्या है वो हम अभी सीखेंगे। पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे निपटाते हैं, क्योंकि हमको एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एडजस्टेड कैपिटल में रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल चाहिए होती है। तो पहले एक बार रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट को निपटा देते हैं। लिखा हुआ है स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो स्टॉक है कितने का? 15,000 रुपए का है। 5% कम करना है, मतलब 750 रुपीज कम करना है। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक 750 रुपीज, और बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक है वो हमारा 15,000 में से 750 कम हो जाएगा, तो 14,250 रुपीज आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी ₹500 रुपीज। तो प्रोविजन है कितने का? 400 रुपए का। हमको करना कितना है? 500 रुपए करना है, मतलब 100 रुपए बढ़ाना है। प्रोविजन को अगर इंक्रीज करना होता है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 100 रुपए बढ़ाना है। तो जो डेप्टर होगा, डेप्टर हमारे को कितना दिया हुआ है? 9,400, उसमें से 500 रुपीज हम माइनस कर देंगे प्रोविजन के। तो 9,400 माइनस प्रोविजन 500 रुपीज, तो आ जाएगा 8,900 रुपीज। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फर्नीचर टू डिक्रीज्ड बाय 10%। फर्नीचर को कम करना है कितना? 10%। तो 5,000 रुपीज का फर्नीचर है, 10% कम करना है, 500 रुपए कम करने हैं। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू फर्नीचर 500 रुपए। फिर उसके बाद आते हैं, अब फर्नीचर को हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। 5,000 में से 500 कम करके 4,500 रुपए आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तो लिखा हुआ है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000 रुपीज। तो बिल्डिंग दिया हुआ कितना है? 35,000 का। करना कितना है? 40,000 करना है, मतलब 5,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो 5,000 रुपीज बाय बिल्डिंग लिख देंगे, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कर देंगे 40,000 रुपीज। ठीक है भाई।
अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस को निकालेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू साइड पे आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है, 5000 में से माइनस करेंगे 1350, तो टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना, 3640 रुपीज। अब 3640 रुपीज को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशो इनका पार्टनर्स का क्या है, राजेश और रवि का 3:2। तो राजेश और रवि में 3640 रुपीज अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 2190 और 1460 ये आ जाएगा। तो ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 2190 एंड 1460 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन को हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगी हिडन गुडविल उसको देखते हैं। हिडन गुडविल निकालने के लिए आपके पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो इसके स्टेप समझ लो। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप 1 कि न्यू पार्टनर जो है, मतलब रमन जो है, उसका शेयर कितना है। तो रमन का शेयर है 2/10। रमन जो है उसकी कैपिटल कितनी है, तो रमन की कैपिटल है, रमन कितनी कैपिटल लेकर आया, 16,000 की कैपिटल लेकर आया। तो रमन के शेयर और रमन की कैपिटल, इन दोनों के बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे। किसकी कैपिटल निकालेंगे, अब फर्म की कैपिटल निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रमन। रमन के बेस पे फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, रमन का शेयर, रमन का कैपिटल और रमन के शेयर का रेसिप्रोकल, मतलब 10/2। तो इसके बेस पे फर्म की कैपिटल कितनी निकली, 80,000 रुपए निकली। कितनी निकली है, 80,000 रुपए निकली है। मतलब हमने रमन को बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल कितनी हो रही है, 80,000 रुपए हो रही है। ये तो हमने बोल दिया। अब एक्चुअल कैपिटल, स्टेप 2 क्या है, एक्चुअल कैपिटल कि असली में तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है। तो देखो तीन पार्टनर है, राजेश, रवि और रमन। इन तीनों की कैपिटल, रमन की कैपिटल तो हमको पता है 16,000 है, लेकिन राजेश और रवि की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो उनकी पहले कैपिटल थी, राजेश की कैपिटल थी 29,000 रुपए और रवि की कैपिटल थी 15,000 रुपए। लेकिन हम ये 29,000 और 15,000 को ट्रीट नहीं करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद, जो भी रिवॉल्यूशन करने के बाद जो उनकी कैपिटल आई है उसको हम देखेंगे। तो रिवॉल्यूशन करने के बाद 2190 का प्रॉफिट हुआ है राजेश को, तो राजेश की कैपिटल हो जाएगी 31,190। रवि की पहले कैपिटल थी 15,000 रुपए, उसमें 1,460 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 16,460 रुपए रवि की कैपिटल हो गई। तो तीनों की कैपिटल कुल मिला के कितनी आ रही है, 63,650 रुपीज। अब आप देखो असली में इनकी कैपिटल कितनी है, 63,650 रुपीज। और रमन को हमने क्या बोला कि हमारी फर्म की कैपिटल है 80,000 रुपए। तो रमन बोलेगा भाई क्यों झूठ बोला, तो अपन बोलेंगे झूठ नहीं बोला भैया, वो गुडविल है। आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे, एक्चुअल कैपिटल और रमन को बताई हुई कैपिटल का, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, गुडविल है। मतलब 80,000 माइनस 60,650 इक्वल्स टू 16,350। ये क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। उसको बोलेंगे भाई तेरे को झूठ नहीं बोला 80,000, सच में बताया, हमारा 16,350 रुपए की क्या है, गुडविल है, वो तेरे को अब पता पड़ रही है। तो अब 16,350 की गुडविल है, उस हिसाब से तू जो है वो अपने गुडविल के पैसे लेकर आ। तो सामने वाले ने बोला भाई गुडविल तो मेरे पास है ही नहीं, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आज तक जो भी होता हुआ आ रहा है, कोई गुडविल के पैसे नहीं लेकर आता है, तो हम क्या करते हैं भाई, गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे ही हम अभी गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री कर देते हैं। तो गेनर टू सैक्रिफाइसर ये एंट्री करनी है। अब गेनर कौन है, सैक्रिफाइसर कौन है, ये कैसे पता पड़ेगा, राजेश और रवि की कैपिटल जो है, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो गेनर टू सैक्रिफाइसर आ जाएगा। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो क्या है, 3/5 है, उसमें से माइनस करेंगे 5/10। अभी राजेश की बात चल रही है, तो एलसीएम लेंगे 10, तो 6 माइनस 5, तो 1/10। ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है राजेश। फिर रवि की ओल्ड कैपिटल आ जाओ, तो रवि की ओल्ड कैपिटल है 2/5 ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो है 3/10। एलसीएम लो, 10 लिया एलसीएम, 4 माइनस 3, तो इसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 1/10। अब जो राजेश है, रमन है, उसका ओल्ड रेशो तो 0 है,
और न्यू रेशो बंदे का आ रहा है 2/10, तो माइनस करेंगे तो माइनस में 2/10 आ रहा है, मतलब ये बंदा गेन कर रहा है। तो राजेश और रवि तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रमन गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश टू रवि। इनमें सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 16,350 जो है राजेश को कितना मिलेगा, 16,350 में 1/10। रवि को कितना मिलेगा, ये राजेश का आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का आएगा, उसका भी 16,350 में 1/10 सेक्रीफाइसिंग रेशो है। और थर्ड वाले का 16,350 में 2/10 गेन रेशो है। मतलब रमन में जो है वो जाएगा 3270 और राजेश में 1635 रवि में ये चला जाएगा। कुल मिला के इनके गेन रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी गुडविल का पैसा आया। ठीक है, तो अब देखो एंट्री क्या बन रही है, रमन अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड टू रवि। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू राजेश टू रवि। अमाउंट किस में लिखेंगे, रमन में लिखेंगे 1635। ठीक है, और रमन की कैपिटल जो राजेश और रवि है उनको हम क्रेडिट कर रहे थे तो लिख देंगे बाय रमन 1635 एंड 1635। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, ये तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करोगे तो वही बैलेंस सीडी निकालोगे आप जैसे निकालते हैं। तो टोटल लगाएंगे जो भी निकलेगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर्स हैं 32,825, 18,095 एंड 12,730 रुपीज। ये इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आया बैलेंसिंग फिगर से। तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे राजेश, रवि और रमन 32,825, 18,995 एंड 12,730। टोटल लगाया 63,650 रुपीज आ जाएगा कैपिटल। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसा एडजस्टमेंट है, कौन सा ऐसा अकाउंट है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आया है। तो एक तो था क्रेडिटर जो 38,500 का है, वो अभी तक नहीं आया है, तो क्रेडिटर हम लोग डालेंगे 38,500 का। फिर दूसरा है आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो डालेंगे 4,000 रुपए का। कैपिटल अभी आ गई है। कैश स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया है, कैश का बैलेंस नहीं निकाला है तो कैश में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर से कैश का बैलेंस निकालेंगे तो 18,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये 18,000 रुपए हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टॉक तो आ चुका है, पहले ही स्टॉक का तो एडजस्टमेंट कर लिया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपए, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देते हैं 1,500 रुपए। फिर उसके बाद डेप्टर हो गया, प्रोविजन हो गया। मशीनरी जो है उस पर एडजस्टमेंट नहीं किया तो मशीनरी को 19,000 रुपए सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे आप दोनों तरफ का। तो दोनों साइड का जब आपने टोटल लगाया बैलेंस शीट का तो आ रहा है 1,06,150 रुपीज, 1,06,150 रुपीज। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या लिखा हुआ है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। They admitted C as on 1st April 2020 on which date the balance sheet of the firm was। तो A और B दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। इन्होंने C को भी एडमिट कराया है। अब बैलेंस शीट दी हुई है तो बैलेंस शीट में कैपिटल काम का है, दूसरा बैंक का बैलेंस काम का है। You are required to prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet of the new firm after considering the following। हमको 3 चीजें बनानी है तो 3 की जगह 4 बना लेंगे तो क्या चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी है और बैंक का अकाउंट बना दिया है। अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 60,000 एंड 40,000 रुपीज। दूसरा बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपीज तो वो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपीज।
फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं तो लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल ऑफ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/4, उसके लिए वो 30,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। एंड ही ऑल्सो ब्रिंग 10,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल के 30,000 रुपए और गुडविल के 10,000 रुपए, टोटल 40,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो बैंक में लिखेंगे टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 एंड 10,000 रुपीज। सीज कैपिटल के अंदर लिखेंगे हम बाय बैंक 30,000 रुपीज। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल 10,000 रुपीज सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो पता नहीं है तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो, और कुछ भी नहीं दिया हो तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो ए और बी में 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी। तो ए और बी में 10,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 और 4,000 रुपीज आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्ट ऑफ अ स्टॉक विच हैड इंक्लूड अ कॉस्ट ऑफ 2,000 रुपीज हैड बीन डेडली डैमेज इन द स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400 रुपीज। देखो भाई साहब, रिलीज 400 रुपीज है, मतलब कि हमारे पास 2,000 का स्टॉक पड़ा है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, वो डैमेज हो चुका है और उसके सिर्फ फ्यूचर में 400 रुपए ही मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, हमको 1,600 रुपए स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू स्टॉक 1,600 रुपीज हम स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक है 1,600 रुपए डिक्रीज करके, तो पहले स्टॉक था कितने का, 20,000 रुपीज का था, उसमें 1,600 रुपीज डिक्रीज करके 18,400 रुपीज का स्टॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है बैंक चार्जेस ऑफ 200 फॉर द ईयर वर नॉट रिकॉर्डेड। बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करी तो रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं टू बैंक, कितने 200 रुपए बैंक चार्जेस पे करे हैं। वैसे एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन बैंक चार्जेस नया अकाउंट खोल नहीं सकते क्योंकि अभी क्लोजिंग हो चुकी है। तो सारे जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाती है, इसलिए रिवैल्यूएशन में लिख दिया टू बैंक। तो बैंक में लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन, 400 रुपए बैंक चार्जेस के चुका दिए हमने। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 400 नहीं सॉरी 200 रुपए चुकाए हैं तो 200 रुपए लिख देते हैं। फिर आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग फॉर ऑफ 3,000 रुपीज फॉर द ईयर वर नॉट प्रोवाइडेड। बिल्डिंग के ऊपर डेप लगाना है कितना, 3,000 रुपए। तो रिवैल्यूएशन में लिख देते हैं टू बिल्डिंग 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग की वैल्यू डाउन कर देंगे। और बिल्डिंग जो है बैलेंस शीट के अंदर वो आ जाएगी 47,000 की, पहले थी 50,000 की, 3,000 रुपए डाउन हो गई तो 47,000 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर 800 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट हैड बीन इंक्लूडेड इन द स्टॉक। हमने 800 रुपए का माल खरीदा जिसकी हमने एंट्री जो है वो अपने अकाउंट्स में नहीं करी लेकिन स्टॉक में कर दी है। मतलब अपन माल खरीदते तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर से माल खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो हमने स्टॉक में तो एंट्री कर दी, मतलब परचेज में तो एंट्री कर दी, लेकिन क्रेडिटर में एंट्री नहीं करी, तो इसलिए क्रेडिटर में एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू क्रेडिटर। ठीक है, कितने रुपए, 800 रुपए क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर थे कितने के, पहले 20,000 रुपए के थे, तो अब 20,800 रुपए के क्रेडिटर हो जाएंगे। स्टॉक में हो गई एंट्री, क्रेडिटर में नहीं हुई है। ठीक है, फिर आ जाओ, एन एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉर डेबिटेड इन द P&L अकाउंट फॉर द ईयर बट 600 ऑफ दिस रिलेटेड टू द पीरियड 31 मार्च 2020। ठीक है, ध्यान से समझो कि हमने 1,200 रुपए का पेमेंट किया है, 1,200 में से 600 रुपए तो इस साल के हैं, 600 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, मतलब 600 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस पे कर दिया हमने, उसकी एंट्री प्रीपेड के नाम से नहीं करी है। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए और बैलेंस शीट में असेट्स में लिख देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए। ठीक है भाई, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टू साइड का टोटल है 16 ये वो, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना, 5,000 रुपीज। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लॉस को। 5,000 रुपीज को हम ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 3,000 और 2,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाता है, टू साइड पे टू रिवैल्यूएशन लॉस 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज।
फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो 63,000, 42,000 एंड 30,000 रुपीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर से आ गया। इनका न्यू कैपिटल जो है वो ABC 63,000, 42,000 एंड 30,000 रुपीज़ की कैपिटल आ जाएगी। टोटल हो गया 1,35,000 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट है जो अभी तक नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुआ। कैपिटल और क्रेडिटर तो हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर, स्टॉक भी हो गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी और डेप्टर 30,000 और 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी और डेप्टर 30,000 और 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये पहले हम बैंक को क्लोज करेंगे। तो बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो 50,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 49,800 रुपीज़, वो बैलेंस शीट के अंदर बैंक अकाउंट लिख देंगे 49,800 रुपीज़। और बैलेंस शीट को भी बंद करेंगे, मतलब उसका टोटल लगाएंगे, बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,55,800 रुपीज़, 1,55,800 रुपीज़। दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ जाता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।